पीपलपुर गांव एक ऐसा गांव था जहां अब भी मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में बसती थी। सुबह की शुरुआत वहां पक्षियों की चहचहाहट और चूल्हों के धुएं से होती थी। इसी गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी बिरयानी की दुकान थी, गुल्लू बिरयानी भंडार। इसका मालिक था गुलाब चंद उर्फ गुल्लू हलवाई। करीब 35 साल का था, गोल मटोल सा शरीर, हमेशा पसीने से लथपथ मगर मुस्कुराता चेहरा। गुल्लू बिरयानी बनाने में माहिर था, पर वो कोई होटल मैनेजमेंट का छात्र नहीं था, ना किसी शेफ से सीखा था। उसने तो खाना बनाना अपनी माँ से सीखा था। जब वो 12 साल का था और पिता की मौत के बाद उसे घर का चूल्हा संभालना पड़ा था। वही सीखे हुए तरीके, वही देसी मसाले और वही मिट्टी की सोंधी खुशबू आज भी उसकी बिरयानी में झलकती थी। गुल्लू के साथ रहता था छोटू, एक 12 साल का अनाथ लड़का जो उसके लिए काम करता था और बदले में प्यार, खाना और शिक्षा पाता था। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। हर दिन दुकान पर भीड़ लगती। कोई दोपहर की बिरयानी खाने आता तो कोई रात की बची खुची उंगलियों से चाटने के लिए। एक दिन की बात है जब आसमान में बादल घिरे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दुकानों के आगे तिरपाल ताने जा रहे थे, तभी दुकान के सामने एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और पांवों में चप्पल तक नहीं थी। वो चुपचाप दुकान के सामने बैठ गया और गुल्लू की तरफ देखने लगा। गुल्लू ने झटपट उसे एक थाली बिरयानी परोसी। बाबा, भीग गए हो, गरम खा लो, ठंड ना लग जाए। बूढ़े साधु ने बिना बोले खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद वो आंखें खोलता है और धीमे से मुस्कुराकर कहता है, बेटा, तूने सच्चे दिल से भूखे को खाना खिलाया है। तेरी बिरयानी में अब जादू होगा, मगर याद रखना, ये जादू केवल सच्चे दिल वालों के लिए ही काम करेगा, लालच के लिए नहीं। गुल्लू चौंका, हंस पड़ा और बोला, बाबा, आप भी क्या क्या बोलते हैं, बिरयानी में जादू। वो हंसते हुए अंदर गया। जब बाहर आया तो देखा बाबा वहां नहीं थे, कोई निशान भी नहीं, न पद चिन्ह, न आवाज, न छाया। गुल्लू चुप रहा, ये सोचकर कि शायद सपना देखा होगा। अगले दिन गुल्लू ने हमेशा की तरह बिरयानी बनाई। सबसे पहली ग्राहक थीं गांव की बूढ़ी अम्मा। उन्होंने जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला लिया, उनका चेहरा बदल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुल्लू घबरा गया, क्या हुआ अम्मा, कुछ मिला क्या? बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे मेरी माँ की गोदी की याद आ गई, जैसे बचपन लौट आया हो। तभी एक युवक बोला, मुझे अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर एक महिला कहने लगी, मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया, वो पहली बार जब मैंने पिया का चेहरा देखा था। गुल्लू और छोटू एक दूसरे को देखते रहे। ये क्या हो रहा था? लोग बिरयानी खाते और अपनी सबसे प्यारी यादों में खो जाते। किसी को अपने बचपन की बातें याद आती, किसी को अपने प्रिय की मुस्कान। गांव में अफवाह फैल गई, गुल्लू हलवाई की बिरयानी में जादू है। लोग पास के गांवों से आने लगे, कोई बिरयानी खाने नहीं बल्कि यादें जीने आता। दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। कोई पैसे का नहीं पूछता, सब सिर्फ एक थाली बिरयानी चाहता। अब गुल्लू खुद परेशान था। वो वही पुराने मसाले इस्तेमाल कर रहा था, वही चावल, वही दालचीनी, वही गरम मसाला। फिर जादू कहां से आया? छोटू बोला, मालिक, बाबा ने कुछ तो किया होगा, आपने देखा नहीं, वो बिना पैरों के चला गया था। गुल्लू ने उसे डांटते हुए कहा, अरे नहीं रे, बस इत्तेफाक होगा। गांव के मुखिया तेजा सिंह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो हमेशा गांव का सबसे प्रभावशाली इंसान था, पर अब गुल्लू की दुकान पर गांव के लोग, पत्रकार और नेता तक आ रहे थे। तेजा सिंह ने सोचा, अगर ये बिरयानी मेरे होटल में बिके तो मैं करोड़ों कमाऊं। उसने गुल्लू को बुलाया और कहा, गुल्लू भाई, चलो इस बिरयानी को ब्रांड बनाते हैं, टीवी पर ऐड करेंगे, डिलीवरी ऐप पर डालेंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। गुल्लू हंसता है, पर मुखिया जी, मुझे तो दुकान चलानी आती है, व्यापार नहीं। तेजा ने मुंह बनाकर कहा, तू मुनाफा ले, बाकी मैं देख लूंगा, बस रेसिपी दे दे। गुल्लू ने साफ मना कर दिया। तेजा ने चालाकी से दुकान में कैमरा लगवा दिया और पूरी रेसिपी चुरा ली। अपने होटल में उसी के नाम से तेजा जादुई बिरयानी शुरू की, पर खाने वालों को वही स्वाद तो मिला, पर जादू नहीं। मुझे ना दादी याद आई, ना मेरा पहला प्यार,
बस मसालों की खुशबू थी। जादुई बिरयानी नहीं हो सकती। गुल्लू जब ये पता चला तो उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, यहाँ वही बिरयानी मिलती है जो दिल से बनाई जाती है। जादू सच्चे दिल वालों के लिए है। अब वो हर गरीब को मुफ्त में खाना देने लगा। बच्चे जो स्कूल से लौटते उन्हें वो पकाना सिखाता। उसकी दुकान अब सिर्फ खाने की जगह नहीं रही, वो खुशियों की रसोई बन गई थी।